अब हम बात करते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड पे ये सिचुएटेड है। अब देखिए किस टाइप का ये माउंटेन है। प्राइमरली अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अपलिफ्टेड एंड इरोडेड माउंटेन एंड प्लेटू। देखो ये एक कॉम्प्लेक्स यानी अपलिफ्टेड है, ये माउंटेन इरोडेड भी है और ये प्लेटू भी है। देखो जब कोई माउंटेन बनता है तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इरोजन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे भी टाइम के साथ साथ वो प्लेटो के अंदर क्या होता है, चेंज होता है और इसके बाद प्लेन में चेंज होता है। वाइल सम फोल्डिंग अकर्ड, इट इज़ लार्जली कंसिडर अ रिमिनेंट ऑफ एंशियंट माउंटेन्स, यानी जो फोल्डिंग्स हैं हो सकता है कुछ एंशियंट जो माउंटेन है उसकी वजह से हुई हो, बिल्डिंग इवेंट्स की वजह से, एंड सब्सिक्वेंटली अफ्लेटेड एंड हैवी इरोडेड रेदर देन अ क्लासिक यंग फोल्ड माउंटेन रेंज। यानी ये जो माउंटेन है वो यंग फोल्ड माउंटेन रेंज नहीं है, ये एंशियंट का हो सकता है कि जो एंशियंट माउंटेन्स हैं उनके रेमिनेंट्स हो सकते हैं, उसके कुछ रेमिनेंट्स हो सकते हैं। और यहाँ पर जैसे हमने पहले यंग फोल्ड माउंटेन्स पढ़े थे, ये इस तरीके से माउंटेन नहीं है, ये एक अपलिफ्टेड और बहुत ज़्यादा इरोडेड माउंटेन्स है। अब जब कोई ज़्यादा इरोजन एक्टिविटी किसी भी जगह पे होती है तो वो ये एक एविडेंस होता है कि हम ये समझ सकते हैं कि वो जो माउंटेन है बहुत ज़्यादा पुराने हैं। सम क्लासीफाई इट इज़ एन एंशियंट फोल्ड माउंटेन, कोई इसे एंशियंट फोल्ड माउंट सिस्टम कहता है, दैट हैज़ अंडरगोन सिग्निफिकेंट डेनिडेशन प्रोसेस, काफ़ी ज़्यादा इरोजन प्रोसेस होने की वजह से ये प्लेटूस के अंदर चेंज हो गया है। अब इसका हाईएस्ट पिक क्या है? माउंट कोसियोस्को, है ना, कोजियोस्को। प्रोनाउंसिएशन आप फिर से देख लेना, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पर हैं। तो माउंट कोजियोस्को जो है वो इसका हाईएस्ट पिक है। हाइट है 2222 मीटर। फीट के अंदर अगर आपको पूछे तो 7310 फीट अबव द सी लेवल। इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट पीक है ये। फैक्ट्स की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया लॉन्गेस्ट रेंज, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, 3500 किलोमीटर लॉन्ग है, माइल्स के अंदर 2175 है, मेकिंग इट द वर्ल्ड थर्ड लॉन्गेस्ट लैंड बेस्ड रेंज, यानी तीसरी सबसे लंबी लैंड बेस्ड रेंज है ये। इसके बाद वाटर शेड एक्ट एज एन अ प्राइमरी वाटर शेड फॉर द ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेपरेटिंग रिवर फ्लोइंग टू द पैसिफिक ओशन फ्रॉम दोज फ्लोइंग इनलैंड द मुरे डार्लिंग बेसिन। यानी आपको ये पता होगा, जैसे हमने अभी जब रॉकी माउंटेन्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि पैसिफिक और अटलांटिक दोनों ही जो रिवर वाटर है उसको सेपरेट करता है, उसी तरीके से ये भी जो रेंज है वो पैसिफिक और जो मुरे डार्लिंग बेसिन है उन दोनों के रिवर्स को फ्लोइंग को क्या करता है? सेपरेट करता है। अब ये किस तरीके से क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है? इन्फ्लुएंस रेनफॉल पैटर्न अक्रॉस द ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने अल नीनो और ला नीनो के बारे में पढ़ा हो तो आपको काफ़ी हद तक इस क्लाइमेट इन्फ्लुएंस के बारे में पता चल सकता है, क्योंकि अब मैं इसको अगर डिस्कस करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा टॉपिक। तो अभी हम इसको सिर्फ माउंटेन्स तक ही रखते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल को भी ये अफेक्ट करता है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें, होम टू डाइवर्स इको रीजन्स इंक्लूडिंग टेम्परेट फॉरेस्ट एंड अल्पाइन एरिया। जैसे कि ये लेंथ बहुत इनकी ज़्यादा है तो यहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट, मतलब वहाँ पर इस टाइप की भी आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी और आपको अल्पाइन एरिया की बायोडाइवर्सिटी भी मिलेगी। और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लेटूस के अंदर चेंज हो गए हैं। अब हम बात करते हैं यूराल माउंटेन्स की। ये कहाँ पर है? ये वेस्टर्न रशिया के अंदर सिचुएटेड है, एग्जिस्टेंट इनटू कजाकिस्तान के अंदर भी है, कंसिडर अ नेशनल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया, मतलब ये एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है। कौन सा माउंटेन? यूराल माउंटेन। किस टाइप का ये है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन, रेसिडुशियल माउंटेन, यानी ये पुराना फोल्ड, ये क्या फोल्ड माउंटेन है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पुराना ये है। ओरिजिन की बात करें, फॉर्म ड्यूरिंग द हर्शेनियन ओरिजिनी, यानी उस पीरियड में ये हुआ होगा अराउंड 250-300 मिलियन ईयर अगो, मतलब इतने सालों पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था। ड्यू टू द कोलाइजन ऑफ एंशियंट कॉन्टिनेंटल प्लेन, जो एंशियंट यानी प्राचीन कॉन्टिनेंटल प्लेन थी, लुरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, जो दोनों के टकराव की वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ था।
especially the Eastern European platform with the Siberian platform. They have been significantly eroded over geological time, reducing their height and ruggedness. Obviously मैंने अभी कहा कि माउंटेन जितने ज़्यादा पुराने होते हैं उस पर इरोडेशन होता है, इरोजन होता है, डेन्यूरेशन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से उनकी हाइट जो है वो कम होती है. अब इसका हाईएस्ट पिक माउंट नेरोडनया है ना, नेरोडनिया इसका हाईएस्ट पिक है. हाइट है 1895 मीटर, फीट के अंदर 6217 फीट है. इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कॉन्टिनेंटल डिवाइड, ये भी कॉन्टिनेंट को डिवाइड करता है. अभी कहा कि यूरोप और एशिया के बीच में ये बाउंड्री का काम करता है. मिनरल्स की अगर बात करें, फेमस फॉर इमेंस मिनरल वेल्थ इंक्लूडिंग मैग्नेटाइट यहाँ पर है, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनियम, कोल और बक्साइट जैसे मिनरल्स यहाँ पर प्रोवाइड हैं. दिस मिनरल्स रिचनेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रशियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इतने ज़्यादा मिनरल्स होने की वजह से रशिया का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है. वास्ट फॉरेस्ट, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वास्ट फॉरेस्ट होते हैं जो लार्जली कवर बाय तेगा, जो एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट होता है वो. ओल्डर एंड लोअर कंपेयर टू द यंगर रेंज लाइक हिमालय से अगर इसको कंपेयर करें तो यूराल आर मच ओल्डर. हमने कहा कि ये पुराने हैं. एंड देयर पीक आर कॉन्सिक्वेंटली लोअर एंड राउंडेड ड्यू टू द प्रोलोग्ड इरोजन. इतने सालों से 300 मिलियन पहले अगर इनका फॉर्मेशन हुआ है तो कितने सालों से उनके ऊपर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली उनके इरोजन प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से उनके जो माउंटेन्स है वो हिमालय के अंदर अगर आप पिक्स देखेंगे तो आपको एकदम नुकीले मिलेंगे, कॉनिकल मिलेंगे, और यहाँ पर आपको एकदम राउंड शेप मिलेगा. अब बात करते हैं एटलस माउंटेन की. लोकेशन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, स्ट्रेचिंग अक्रॉस मोरक्को, अल्जीरिया एंड तुनिशिया. ये 3 कंट्रीज़ के अंदर ये स्ट्रेच्ड हैं. टाइप की बात करें, फोल्ड माउंटेन्स हैं ये, और ये भी ओल्ड ही होंगे. ओरिजिन देखें, ड्यूरिंग द एल्पाइन ओरिजिन, इसे हम एल्पाइन ओरिजिन हम पहले भी देख चुके हैं. सिमिलर टू एल्प से सिमिलर है ड्यू टू द कोलाइजन ऑफ अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट, दोनों के मिलने की मतलब दोनों का कोलाइज होने की वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ था. दिस कोलाइजन रिजल्ट इन द अपलिफ्टमेंट एंड फोल्डिंग ऑफ सेंडिमेंट्री रॉक्स, यानी वहाँ पर जो सेंडिमेंट्री रॉक थी उनका अपलिफ्टमेंट हुआ और फोल्डिंग हुआ, जिसकी वजह से आज हम एटलस माउंटेन देख सकते हैं जो कि नदर्न मार्जिन ऑफ अफ्रीकन प्लेट जो था उससे हुआ था. हाईएस्ट पिक की बात करें तो इसे तोपकल उसे कह सकते हैं हम, जेब तोपकल जो हाईएस्ट पिक है. हाइट है 4167 मीटर्स एंड फीट के अंदर देखें तो 13,671. इट इज़ द हाईएस्ट पिक इन द नॉर्थ अफ्रीका के अंदर हाईएस्ट पिक है. इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, सहारा बैरियर फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट बैरियर सेपरेटिंग द मेडिटेरियन एंड अटलांटिक कोस्ट फ्रॉम वास्ट डेजर्ट. सहारा डेजर्ट से ये इसको क्या करता है, डिवाइड करता है. दिस इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट, और क्योंकि ये एक बैरियर मतलब सहारा की जो गर्म हवा है वो मेडिटेरियन सी की तरफ नहीं जा सकती हैं क्योंकि ये एक ब्रिज की तरह है ना. डाइवर्स इकोसिस्टम सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम फ्रॉम मेडिटेरियन फॉरेस्ट टू हाई एल्टीट्यूड स्टेप्स. बर्बर कल्चर की बात करें, होम टू न्यूमरस बर्बर कम्युनिटीज़ यहाँ पर रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं विथ रिच कल्चरल ट्रेडिशन यहाँ, और उनका जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो बहुत ही रिच है. मिनरल रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पर हमको फॉस्फेट्स, आयरन ओर और कुछ अदर मिनरल्स भी यहाँ पर प्रोवाइड हैं, लेकिन ज़्यादातर फॉस्फेट और आयरन यहाँ पर पाए जाते हैं. अब बात करते हैं एप्लांशिया माउंटेन की. ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये ईस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका है ना. पहले हमने वेस्टर्न पढ़ा था, अब ईस्ट की साइड में. प्राइमरी इन यूनाइटेड स्टेट और कनाडा, दोनों कंट्रीज में ये सिचुएटेड है. टाइप ओल्ड फोल्ड माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन है. ऑरिजिन की बात करें, फॉर्म ड्यूरिंग द अलेंजियन ऑरिजनी, पार्ट ऑफ लार्ज एप्लेंशियन ऑरिजनी approximately 300 से 250 million year ago. This was a result of collision between the ancient continent ल्यूरेंटिया प्रो नॉर्थ अमेरिका और गुडवाना स्पेशली प्रोटो अफ्रीका, इन दोनों के टकराव की वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ था. सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया जो उसका पार्ट था, एंड दे हैव बीन हेवली इरोडेड ओवर अ वास्ट जियोलॉजिकल टाइमलाइन. सब इतने समय से इन पे इरोजन हो रहा है तो काफ़ी जियोलॉजिकल इवेंट्स जो है वो देखे जाते हैं. हाईएस्ट पिक की अगर बात करें तो माउंट मिशेल है ना, माउंट मिशेल इसका हाईएस्ट पिक है. हाइट की बात करें 2037 मीटर, फीट के अंदर 6684. इट इज़ द हाईएस्ट पिक इन द ईस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका.